हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए या जीडी के लिए, सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, तो काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कोशिश करना है क्वेश्चन को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इनके सॉल्यूशन भी कराऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो फ्री में आपको ये न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से वो बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए डी आई जे। इसका संबंध हमें दे रखा है ई और एस के साथ। तो हमें चेक करना होगा किस प्रकार से इनका संबंध ई और एस से बन रहा है। तो अगर आप देखोगे, ए आता है 1 पे और डी आता है 4 पे। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो बनता है 5 और ई आता है 5 पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने ई लिया है। और आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो बनता है 19। तो एस आपको 19 पे आता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया है। तो हमें देखना है बी डी जी एच, इनके साथ कैसा रिलेशन बनेगा। तो हमें निकालना है बी डी जी एच का। तो हमें पता है बी आता है 2 पे और डी आता है 4 पे। इनको प्लस करूँगा तो बनेगा 6 और 6 पे आता है एफ। तो हमें विकल्प में चेक करना है पहले स्थान पर कहाँ पे एफ दे रखा है। तो अगर आप देखोगे विकल्प ए, तो यहाँ पे जेड दे रखा है, तो ये कट जाएगा। विकल्प बी में वी दे रखा है, तो विकल्प बी कट जाएगा। विकल्प सी के अंदर आपको एफ दिखाई देगा और विकल्प डी के अंदर आपको टी दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है ताकि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है वाई के एम पी। इसका संबंध हमें दे रखा है क्यू एन एल जेड के साथ। तो किस प्रकार से ये संबंध बनेगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस रिलेशन बनाया है। जैसे y का संबंध आपको z के साथ दिखाई देगा, p का संबंध आपको q के साथ दिखाई देगा और k का संबंध आपको l के साथ दिखाई देगा, m का संबंध आपको n के साथ दिखाई देगा। तो अगर आप देखोगे p से q तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे एक लेटर इंक्रीज करना होगा, यानी कि p को छोड़ूंगा तो q पे पहुँच जाऊँगा। y में एक लेटर इंक्रीज करूँगा तो मैं z पे पहुँच जाऊँगा। m में एक लेटर इंक्रीज करूँगा n पे पहुँच जाऊँगा। k में एक लेटर इंक्रीज करूँगा तो l पे पहुँच जाऊँगा। तो इसी प्रकार से हमें एस यू आर सी में लगाना है। और जब हम एस यू आर सी में लगाएंगे तो एस वाला लेटर जो है आपको सी के पास जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे मुझे एक लेटर इंक्रीज करना होगा, तो सी के नीचे आपको टी आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एंड में टी आएगा। और हम विकल्प चेक करेंगे तो ऑप्शन ए के अंदर देखोगे तो आर दे रखा है, तो ये आंसर नहीं बन सकता है। बी के अंदर देखोगे डी दे रखा है, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं बन पाएगा। ऑप्शन सी देखोगे तो यहाँ पे हमें बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन सी आंसर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी के अंदर हमें टी दे रखा है एंड में, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते रहेंगे ताकि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन हम हल कर लें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से बताना है। और यहाँ पे हमें जो अक्षर दे रखे हैं वो है एच एफ एफ एच। इसका संबंध आपको के सी सी के साथ दे रखा है। तो अगर आप देखोगे एच से के तक जाने के लिए यहाँ पे हमें 3 लेटर इंक्रीज करने होंगे, यानी कि एच को छोड़ूंगा, आई को छोड़ूंगा, जे को छोड़ूंगा तो मैं के पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे एफ से सी तक जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने 3 लेटर माइनस किए हैं। एफ से सी तक जाने के लिए वापस से 3 लेटर माइनस किए हैं।
एच से के तक जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने 3 लेटर प्लस किए हैं। तो यही सीक्वेंस आपको देखना है जे पी पी जे के अंदर। तो जब मैं जे के अंदर 3 लेटर आगे जाऊँगा तो मुझे एम मिल जाएगा। और आप विकल्प चेक करेंगे पहले स्थान पर कहाँ कहाँ पे एम दे रखा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए को देखोगे के दे रखा है, कट जाएगा। ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, ऑप्शन सी नहीं बनेगा, एन दे रखा है। ऑप्शन डी नहीं बनेगा, यू दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अगर 2 से 3 सेकंड के अंदर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको एंड में ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हम वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमें रॉसबेरी का ये कोड दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखोगे, इस स्टार्टिंग वाले आर ओ को इन्होंने एंड में रख दिया है और बची हुई ये 7 लेटरों को इन्होंने स्टार्टिंग में रखा है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के ये 2 लेटर आपको एंड में जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग का पहला लेटर आपको एंड के 8वें स्थान पे दिख रहा होगा और सेकंड लेटर आपको 9वें स्थान पे दिख रहा है। उसके बाद बाकी लेटर्स को इन्होंने सीक्वेंस में रखा है, जैसे कि एस पहले स्थान पे आ गया, ई दूसरे स्थान पर, बी तीसरे स्थान पर, फिर से ई चौथे स्थान पर, आर पाँचवें स्थान पर, आर छठे स्थान पर और वाई 7वें स्थान पर। तो आपको स्टार्टिंग के 2 लेटर यानी कि ब्यूटीफुल में जो ये 2 लेटर हैं ये एंड में चले जाएंगे। और एंड में किस प्रकार से जाएंगे, तो जो बी है वो आएगा 8वें स्थान पर और ई जो है वो आएगा 9वें स्थान पर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ऑप्शंस को, तो जहाँ पे भी बी और ई दे रखा है एंड में, वो उसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए को देखोगे ये आंसर नहीं बनेगा, ए और यू दे रखा है। ऑप्शन बी नहीं बनेगा, एल और बी दे रखा है। ऑप्शन सी आंसर बन सकता है, ऑप्शन डी नहीं बनेगा, ई और ए दे रखा है। तो इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके का लॉजिक पता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ए सी और सी एफ के बीच में जो संबंध है वही संबंध आपको एम ओ और क्वेश्चन मार्क के बीच में बनाना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए सी और सी एफ के बीच में किस प्रकार से संबंध बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए से सी तक जाने के लिए 2 लेटर इंक्रीज करने होंगे, सी से एफ तक जाने के लिए 3 लेटर इंक्रीज करने होंगे। तो मुझे एम से 2 लेटर इंक्रीज करने होंगे और जब मैं एम में 2 लेटर इंक्रीज करूँगा, एम को छोड़ूंगा, एन को छोड़ूंगा, तो मुझे ओ प्राप्त होगा। और मैं विकल्प में चेक करूँगा तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, क्यू दे रखा है। ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, ऑप्शन सी नहीं बनेगा, पी दे रखा है। तो हमें आगे चेक करना होगा और जब मैं आगे चेक करूँगा तो ओ के अंदर मुझे 3 लेटर इंक्रीज करने होंगे और जब मैं ओ के अंदर 3 लेटर इंक्रीज करूँगा तो मुझे आर मिलेगा और आर मुझे विकल्प डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। ये क्वेश्चन भी एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्री में न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो आपको एक ही जगह पर ये न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फ्री में न्यूज़पेपर मिल सके पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से बताना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा जी के एन पी, इसका संबंध हमें दे रखा है एच जे एम क्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे जी से एच तक किस प्रकार से लेटर्स इंक्रीज किए गए हैं। तो जी से एच तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे एक लेटर इंक्रीज करना होगा, के से जे तक जाने के लिए एक लेटर पीछे जाना होगा, एन से एम तक जाने के लिए यहाँ पे भी एक लेटर पीछे जाऊँगा और पी से क्यू तक जाने के लिए एक लेटर इंक्रीज करेंगे। तो पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। इसी लॉजिक को हमें लगाना होगा डी एच के एम में। तो डी के अंदर हम एक लेटर इंक्रीज करेंगे तो हम ई पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप विकल्प देखोगे सिर्फ सी के अंदर एफ दे रखा है, बाकी सभी में हमें ई देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी कट जाएगा। उसके बाद
एच के अंदर हमें एक लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं एच में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे जी मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, विकल्प ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, एच दे रखा है, विकल्प डी नहीं बनेगा, आई दे रखा है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से बताना है, और देखना है जो रिलेशन यहाँ पे लगेगा वही संबंध नेक्स्ट वाले पेयर में लगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है सी जी ई आई, तो हमें चेक करना होगा इनके बीच में किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है, एक्स टी वी आर। तो अगर आप देखोगे सी का विपरीत होता है एक्स, अगर आपने विपरीत अक्षर पढ़े होंगे तो सी का विपरीत होता है एक्स, उसी प्रकार से जी का विपरीत होता है टी, ई का विपरीत होता है वी, आई का विपरीत होता है आर। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर लिए गए हैं, तो हमें एफ जे एच एल इनके अपोजिट लेटर लेने हैं। तो एफ का अपोजिट लेटर होता है यू, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, ओ दे रखा है, सी नहीं बनेगा, टी दे रखा है, डी में भी यू है, तो हम आगे चेक कर लेंगे। जे का अपोजिट हमें चेक करना है, तो जे का अपोजिट होता है क्यू। और अगर आप विकल्प लिखोगे ए के अंदर ओ दे रखा है तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से बताना है। यहाँ पे हमें दे रखा है डी ई एच, इसका संबंध आपको एच आई एल के साथ दे रखा है। तो डी से एच तक जाने के लिए इन्होंने 4 लेटर इंक्रीज़ किए हैं, ई से आई तक जाने के लिए यहाँ पे भी आपको 4 लेटर इंक्रीज़ दिखेंगे, एच से एल तक जाने के लिए यहाँ पे भी 4 लेटर इंक्रीज़ किए गए हैं। तो सेम हमें जी एच एल में लगाना है। तो जी के अंदर जब मैं 4 लेटर आगे जाऊँगा तो मुझे के मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, सभी में के दे रखा है पहले स्थान पर, तो हमें आगे चेक करना होगा। तो एच के अंदर जब हम 4 लेटर आगे जाएंगे तो मुझे एल मिल जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आंसर नहीं बनेगा, जे और पी दे रखा है, तो हमें आगे चेक करना होगा। जब मैं एल के अंदर 4 लेटर आगे जाऊँगा तो मुझे पी मिलेगा, और पी हमें ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें जो लॉजिक लगा है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है डी एफ एच, और हमें पता है डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे। इनका संबंध हमें दे रखा है एच एल पी। तो अगर आप देखोगे डी से एच तक जाने के लिए मुझे 4 लेटर आगे जाने होंगे, यानी कि अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 8 आएगा, और एच आता है 8 पर। ठीक है, उसी प्रकार से एफ है, एफ का नंबर है 6, तो 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो आता है 12, और 12वें स्थान पे आप देख सकते हो एल आ रखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है इनके नंबरों से, और जो नंबर मिल रहा है उससे हमें नेक्स्ट लेटर प्राप्त होगा। तो 8 दूनी 16, और 16 पे आता है पी, तो यहाँ पे आपको पी दिख रहा है। तो सेम हमें लगाना होगा लॉजिक आगे। ई के अंदर ई आता है 5 पे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 10, और 10 पे आपको जे आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे सभी के अंदर जे आ रखा है, तो हमें आगे चेक करना होगा। जी दे रखा है, जी आता है 7 पे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आएगा 14, और 14 स्थान पे आपको एन आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा, एम दे रखा है, ऑप्शन सी बन सकता है, डी नहीं बनेगा। तो हमें आगे चेक करना होगा। आई दे रखा है, आई आता है 9 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 18 आ जाएगा, और 18 पे आता है आर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो लॉजिक लगा है वो भी मैंने समझा दिया है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो आपको इन लॉजिकों को ध्यान में रखना है अपने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से बताना है। तो चेक करेंगे सबसे पहले किस प्रकार से लॉजिक लगाया गया होगा। यहाँ पे तो हमें ये अक्षर दे रखा है, इसका संबंध हमें यू पी आर ई एस से दे रखा है। तो अगर आप देखोगे स्थान चेंज किए जा रहे हैं, पी आ गया है सेकंड पे, यू आ गया है फर्स्ट पे, आर में कोई चेंजेस नहीं किया गया है,
फिर ई चला गया है 4th पे और एस चला गया है 5th पे। तो आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग के 2 लेटरों के स्थान चेंज होंगे और एंड वाले के लेटरों के स्थान चेंज होंगे। जैसे आर जो है वो ए के पास चला जाएगा, ए जो है आर के पास आ जाएगा, तो स्टार्टिंग के लेटर मिलेंगे ए आर। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो ऑप्शन बी आंसर नहीं बन पाएगा, बाकी तीनों में से कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद जेड के स्थान में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो जेड आर के बाद आ जाएगा। तो आप देख सकते हो विकल्प में विकल्प ए के अंदर ओ दे रखा है तो ये कट जाएगा, विकल्प सी के अंदर जेड दे रखा है तीसरे स्थान पर, और विकल्प डी में आर दे रखा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा ए सी ई का जो हमें संबंध दे रखा है ई आई एम के साथ, ये किस प्रकार से बनाया गया होगा। तो अगर आप देखोगे ए से ई तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 4 लेटर आगे जाना होगा। उसके बाद सी से आई तक जाने के लिए यहाँ पे 6 लेटर आगे गए हैं, और ई से एम तक जाने के लिए यहाँ पे 8 लेटर आगे गए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 2 के मल्टीपल में, जैसे कि 4 का गैप है तो अगला 2 का गैप बढ़ाने पे 6 का गैप आया है, उसके बाद 2 का बढ़ाने पे 8 का गैप आया है। तो यही सीक्वेंस हमें डी एफ एच में चेक करना होगा। और अगर मैं डी के अंदर 4 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे एच प्राप्त होगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी आंसर नहीं बन पाएगा, ऑप्शन सी और डी में से कोई आंसर बनने वाला है, तो हम आगे चेक करेंगे। और एफ के अंदर हम 6 लेटर आगे जाएंगे, और जब हम एफ के अंदर 6 लेटर आगे जाएंगे तो हमें एल मिलेगा। और अगर आप विकल्प डी देखोगे एच एल हमें दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। ठीक है, हमेशा ट्राई करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चले ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है एम एन क्यू आर, इसका संबंध हमें एल एम पी क्यू के साथ दे रखा है। और अगर आप देखोगे एम से एल तक जाने के लिए हमें यहाँ पे एक लेटर पीछे करना पड़ रहा है, यानी कि एम को छोड़ेंगे तो हम एल पे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार से एन के अंदर एक लेटर पीछे जाएंगे तो एम पे आ जाएंगे, क्यू में एक लेटर पीछे जाएंगे तो पी पे आ जाएंगे, आर में एक लेटर पीछे जाएंगे तो हम क्यू पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा रखा है वो -1 लेटर का लगा रखा है। तो हमें चेक करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा विकल्प में से। यहाँ पे हमें पहले कूट दे रखा है, तो क्या करना होगा, अब हमें लेटर को प्लस करना होगा। जैसे आर के अंदर हम एक लेटर प्लस करेंगे तो हम एस पे पहुँचेंगे, तो पहला जो हमें लेटर मिलेगा वो एस मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ ऑप्शन बी ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पहला लेटर यहाँ पे वी और डब्ल्यू दे रखा है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद हमें एस दे रखा है और एस में एक लेटर आगे करेंगे तो हमें टी मिलेगा, तो सेकंड स्थान पर टी आएगा। और विकल्प ए के अंदर वी दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं 2019, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एनालॉजी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें जी एच आई, इसका संबंध हमें एल के जे इससे दे रखा है। और अगर आप देखोगे जी से एल तक जाने के लिए यहाँ पे 5 लेटर इंक्रीज किए जा रहे हैं, एच से के तक जाने के लिए यहाँ पे 3 लेटर इंक्रीज किए गए हैं, और आई से जे तक जाने के लिए यहाँ पे आपको एक लेटर इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑड लेटर इंक्रीज किए जा रहे हैं, 5 3 1 घटते क्रम में यहाँ पे लेटर इंक्रीज करके नेक्स्ट लेटर निकाला गया है। तो हमें एस के अंदर सबसे पहले 5 लेटर इंक्रीज करने होंगे, और जब हम एस में 5 लेटर आगे जाएंगे तो हमें एक्स मिलेगा। और अगर हम विकल्प की बात करें ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा यू दे रखा है, सी नहीं बनेगा जेड दे रखा है, डी नहीं बनेगा डब्ल्यू दे रखा है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और आपको कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और एनालॉगी के अंदर आपको शब्द संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनालॉगी के अंदर काफ़ी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर संबंधित भी बनते हैं, लेटर संबंधित भी बनते हैं और शब्द संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साइकिल का संबंध पैडल से दे रखा है, तो कार का संबंध किससे होगा वो आपको विकल्प में देख के बताना है। तो अगर आप देखोगे साइकिल के अंदर आपको पैडल मिलेंगे जिससे कि साइकिल आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से कार के अंदर आपको पहिए मिलेंगे जिससे कि वो आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे हमने एनालॉगी के अंदर टोटल 16 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये 16 के 16 पार्ट आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पर हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कवर किए हैं। आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके और कोई भी क्वेश्चन बने एनालॉगी से तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।